नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का मध्यकालीन भारत। जितने तमाम तरह के एग्जाम होते हैं उसमें प्राचीन इतिहास से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं। अधिकतर सवाल आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि मध्यकालीन भारत में ही अरब आक्रमणकारी आएंगे, मोहम्मद गौरी आएगा, गजनबी आएगा, दिल्ली सल्तनत बनेगी। उसके बाद यहाँ पर मुगल आ जाएंगे। मुगलों के धीरे धीरे यहाँ पर अंग्रेजों का आगमन हो जाएगा, मराठा साम्राज्य भी यही उदय लेगा। तो लगभग तमाम तरह के 70% जो सवाल आते हैं हिस्ट्री में वो यहीं से आते हैं, मध्यकालीन भारत से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसका टाइटल रहेगा मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत जब शुरू होता है तो प्राचीन इतिहास का अंतिम हिंदू राजा था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद ही भारत में मध्यकालीन भारत आरंभ हो जाता है। जैसे यहाँ पर मध्यकालीन भारत शुरू होता है तो भारत में पहले जो विदेशी आक्रमणकारी आएंगे वो आएंगे अरब। अरबों ने भारत में पहली बार आक्रमण किया था, लेकिन सवाल आएगा कि मध्यकाल भारत में पहली बार विदेशियों का आक्रमण किसने किया था। अगर आएगा कि भारत में पहला आक्रमणकारी, तब वो आ जाएगा सिकंदर। लेकिन ये बात की जाएगी मध्यकालीन भारत में पहला आक्रमणकारी कौन था, तब आएंगे भारत में अरबों ने भारत में पहली बार आक्रमण किया था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। अब आक्रमण किया था तो पहले सेनापति कौन था या किस राजा के नेतृत्व में भारत में पहली बार आक्रमण हुआ था, तो राजा का नाम था अल खलीफा अल वाजिद ने। इसका सेनापति का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। कि भारत में पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, लेकिन वो किस राजा का नेतृत्व कर रहा था। राजा रहेगा हमारा अरब खलीफा अल वाजिद के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने सन 712 ईस्वी में मकरान से होते हुए, और देखो यहां से सवाल आता है, जो सिकंदर आया था वो खैबर दर्रे से आया था और इस कासिम आया था ये मकरान से रास्ते से होते हुए सिंध पर इसने आक्रमण कर दिया था। तो कासिम ने भारत में पहला आक्रमण सिंध में किया था। हालांकि सिंध भी इसका आंसर नहीं आता। सिंध की उस वक्त राजधानी हुआ करती थी देवल। सिंध की राजधानी थी देवल। ये राजधानी हुआ करती किसकी? राजधानी ये राजधानी हुआ करती थी सिंध की। और उस वक्त सिंध का राजा कौन बैठा है? राजा दाहिर। यहां दिया होगा, यहां पर उस वक्त सिंध का राजा कौन बैठा है? राजा दाहिर। तो अरबों का भारत में पहला आक्रमण किया था सिंध आक्रमण है। अगर सिंध ना दिया होगा तब आएगा हमारा देवल, क्योंकि जो देवल है वो राजधानी किसकी हुआ करते थे? सिंध की। और सिंध का उस वक्त राजा कौन बैठा है? हिंदू राजा राजा दाहिर। और यहाँ पर अरबों ने सन 731 ईस्वी में, देखो 712 में आक्रमण किया, 731 में यहाँ पर अरबों ने यहाँ पर महफूजा नामक शहर की स्थापना की थी। तो सवाल आएगा यहाँ पर महफूजा नामक शहर की स्थापना जो कि 700 ईस्वी में की थी, वो किसके द्वारा की गई थी? तुर्कों के द्वारा, अरबों के द्वारा या यूनान के द्वारा? ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको। तो आंसर है इसका अरबों के द्वारा यहाँ पर महफूजा नामक शहर नगर की स्थापना की थी। और इन्होंने मुल्तान का अरबों ने क्या बोला है? स्वर्ण नगरी। तो सवाल आ गया यहाँ से, मुल्तान किसके समय पर स्वर्ण नगरी का भंडार हुआ करता था? वो जाएगा हमारा अरबों के समय। अरबों ने अपनी जो इतिहास जो किताबें लिखी है उसमें मुल्तान को क्या बताया है? स्वर्ण नगरी। और जो इन्होंने जो क्षेत्र जीते उसकी राजधानी बनाई अल मुस्रा। देखो दो शब्द आए यहाँ पर अरबों ने। एक वसा हमारा यहाँ पर महफूजा, दूसरा जो सिंध को जीत लिया उसकी राजधानी क्या बनाई जीते हुए क्षेत्रों की? उसका नाम है हमारा अल मुस्रा। इंपॉर्टेंट राजधानी थी ये बनाई अरबों ने भारत में। अब यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम जो कि भारत में आक्रमण किया था, उन्होंने यहाँ पर जैसे आए मोहम्मद बिन कासिम, तो यहाँ पर इसने इस्लाम धर्म का प्रचार भी खूब किया। प्रचार क्या किया? मोहम्मद बिन कासिम ने चाच के बेटे राजा दाहिर पर आक्रमण किया और मुल्तान के कई इलाकों पर आक्रमण किया। राजा दाहिर यह लिखा है राबौर, और किस जगह लिखा है? राजौर में। तो क्वेश्चन आएगा यहाँ से, कासिम ने राजा दाहिर को किस युद्ध में हराया था? तो युद्ध था वो राजौर के युद्ध में राजा दाहिर को हरा दिया था। उसके बाद जो राजा दाहिर की विधवा पत्नी थी रानीबाई ने बाद में साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में ली। लेकिन राजा दाहिर की मृत्यु हो जाने पर रानी ने क्या करते हैं? जौहर कर दिया था। तो भारत में पहली बार जौहर की घटना कब देखी गई थी? जब कासिम ने भारत में आक्रमण किया था, तो उस वक्त राजा दाहिर की जो विधवा पत्नी थी उसने क्या कर दिया था? जौहर। तो भारत में पहली महिला जिसने की जौहर प्रथा का पालन किया था, प्रथा कौन थी? जौहर। जैसे हिंदू धर्म में सती प्रथा बोलते हैं, पिता की जो पति होगा उसकी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। उसी समय मुसलमानों में एक प्रथा थी जौहर। इसमें बिल्कुल ऐसा ही होता था, औरतों को जिंदा जला दिया जाता था। अरब आक्रमण के विषय की सिद्ध जानकारी क्वेश्चन आएगा किस किताब से मिलती है कि राजा अरबों के राजा ने भारत में आक्रमण किया था? तो पुस्तक है, एक राइटर है अबल धुरी, इनकी पुस्तक है
फुतु अल बलदान और एक पुस्तक है चचनामा। इन दोनों किताब से जानकारी मिलती है कि अरबों ने भारत में आक्रमण किया था और सिंध के राजा दाहिर की इसमें मृत्यु हो गई थी। इस चीज के पश्चात जैसे कासिम ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया तो कासिम ने भारत में एक नया टैक्स लाया जिसका नाम दिया गया जजिया। इंपोर्टेंट रहेगा यहाँ पर कि भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था, बुलाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन सवाल ये नहीं आएगा यहाँ से, सवाल आएगा मोहम्मद कासिम के समय पर किन को इसमें छूट दी गई थी। तो 5 कैटेगरी रखी गई थी जिसमें इसमें छूट दी गई थी। जैसे बच्चों के उनसे जजिया कर नहीं लिया जाएगा, ना बुढ़ों से लिया जाएगा, ना ब्राह्मणों से, ना विकलांग बच्चों से, ना औरतों से। ऐसे सवाल आपको एमसीक्यू में देखने को मिलेंगे कि कौन से इसमें दूर रह गए थे। बाकी हिंदू, जैन, बौद्ध जितने भी बाकी धर्म थे सारे से लिया था यहाँ पर जजिया कर लिया जाता था। जजिया कर से सवाल आता है कि जजिया कर को ब्राह्मणों के ऊपर किसने लागू कर दिया था, ब्राह्मणों से किसने वसूल दिया था, फिरोज शाह तुगलक ने। बाद में अकबर आएगा, अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था 1764 में। वह मुगल बादशाह जिसने जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था वो हो जाएगा हमारा अकबर। लेकिन बाद में जो समय पलटेगा, एक राजा आएगा मुगल राजा औरंगजेब। औरंगजेब इस टैक्स को दोबारा लगा देगा 1679 में दोबारा लगा देगा। बाद में जजिया कर को उस समय हद के लिए एक और राजा आएगा जहांदार शाह। इस राजा ने 1712 में जजिया कर को वसूलना बंद कर दिया था। लेकिन पूर्ण रूप से जजिया कर को समाप्त कर दिया था मोहम्मद शाह रंगीला ने। मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। तो जजिया कर से मुगल राजा 4 संबंधित थे हमारे। एक आ जाएगा हमारा अकबर, औरंगजेब, जहांदार, एक आ जाएगा हमारा मोहम्मद शाह रंगीला। ये दूसरे जजिया कर से सवाल। अगले देखते क्या बनते हैं यहां से। अरबों के इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना। हालांकि मैक्सिमम जो आक्रमण होता अरबों का, इन्होंने यहाँ पर ठीक ठाक लूटमार की थी, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार भी किया था। इस आक्रमण का सर्वाधिक प्रभाव भारत की संस्कृति में देखने को मिलता है कि सर्वाधिक विस्तार अरबों के आक्रमण केस में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में देखने को मिलता है। कृषि आ जाएगा, पशुपालन आ जाएगा, संस्कृति आ जाएगा, या पहनावा आ जाएगा, खान पान आ जाएगा। ये किस में किया था? भारतीय संस्कृति में सबसे ज्यादा प्रभाव अरबों के आक्रमण का पड़ता है। अगला आएगा 712 में जब अरबों ने सिंध में आक्रमण किया था तो अपने साथ कौन से हथियार का इस्तेमाल किया था, या कौन से हथियारों को बाकी दुनिया से परिचित किया था। जैसे यहाँ पर मुगल आएंगे तो जो बाबर होगा वो यहाँ पर तोपों का इस्तेमाल सर्वप्रथम करेगा। ऐसा ही यहाँ पर होता 712 में भी हथियार थे नाफ्त और मंजनीक। ये जो 2 हथियार थे ये सबसे पहले अरबों ने भारत पूरे दुनिया को यहाँ पर बताए थे इनके द्वारा भी युद्ध किया जा सकता है। इसके बाद भारत में दोबारा आक्रमण करेंगे, लेकिन इस बार करेंगे तुर्क आक्रमण। जैसे ये जो हिस्सा था हमारा ये भारत का था, इस इलाके में यहाँ पर सिंध का राजा बैठा था, इसके साथ यहाँ पर अरब थे, और ये जो हिस्सा था यहाँ पर अब तुर्क आएंगे। तो भारत में आक्रमण करेंगे तुर्क। अरबों के बाद भारत में जो दूसरी शक्ति आएगी, दूसरा जो विदेशी आक्रमणकारी होंगे वो आएंगे हमारे तुर्क। अब देखते हैं कौन सा तुर्क राजा था जिसने यहाँ पर आक्रमण किया था। राजा यहाँ पर 962 ईस्वी में अल्पतगीन, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अल्पतगीन, जो कि तुर्क सरदार था और गजनी नामक स्थान पर तुर्क साम्राज्य की स्थापना करेगा। तो गजनी वर्तमान में कहाँ है हमारा? अफगानिस्तान पर, वहां पर तुर्क साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी। अल्पतगनी के बाद उसका दामाद, इसका दामाद भी था और इसका गुलाम भी था, इसके सेनापति भी यही था, सुबुतुगीन 977 ईस्वी में राजा बनेगा। जैसे राजा बनेगा 986 में सुबुतुगीन हिंदुशाही परिवार के राजा जयपाल को युद्ध में पराजित करेगा। हालांकि ये खुद नहीं गया था राजा, इसने मोहम्मद गजनवी को भेजा था। तो भारत में पहला आक्रमणकारी जो तुर्क राजा था वो सुबुतुगीन था, जिसके नेतृत्व में भारत में आक्रमण हुआ था। और किस राजा को हराया था उन्होंने? राजा जयपाल को। जयपाल ने इस आक्रमण के लिए इस युद्ध में हार गए थे जयपाल, और जयपाल ने युद्ध हार का जो सदमा था बर्दाश्त नहीं कर पाया था, इन्होंने यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी। और जयपाल को इतिहास में लिखा गया है ईश्वर का शत्रु। एक क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, ईश्वर का शत्रु किस राजा को बोला गया है? ईश्वर का शत्रु। हालांकि 2 राजा हुए हैं जिनको इतिहास में ईश्वर का शत्रु बोला गया है। एक राजा आएगा हमारा जयपाल, और जो दूसरा राजा का वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगला जो राजा आएगा वो आएगा महमूद गजनवी। यही राजा था जो कि भारत का पूरा जियोग्राफी हिस्ट्री सारी चेंज कर रख देगा। समय इसका था 998 से 1030 तक, मतलब 32-33 साल जिया था कौन? महमूद गजनवी। अगर 50 साल जी जाता तो आज शायद कुछ और ही भारत की
कल्चर हिस्ट्री होती है हमारी। महमूद गजनबी का जन्म 1 नवंबर 931 ईस्वी में हुआ था और सुबुतगीन की मृत्यु के बाद गजनी की गद्दी पर इसका लड़का महमूद गजनबी बैठेगा 998 में। और इस सारी डेट हिस्ट्री ऑलरेडी एग्जाम में आ चुकी है। महमूद गजनबी ने सिस्तान, अफगानिस्तान में एक सर हुआ करता था प्राचीन समय पर, सिस्तान के खलीफा नाम था इसका बिन अहमद को पराजित किया था। उसके बाद इसने एक उपाधि धारण की थी सुल्तान की। इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा, भारत का पहला राजा जिसने की पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की थी वो था हमारा महमूद गजनबी। ये विदेशी आक्रमणकारी आएंगे और यहाँ पर एक उपाधि धारण करेंगे सुल्तान की। इसके बाद धीरे धीरे सुल्तान से सल्तनत बन जाएगा और यहाँ पर एक वंश चल पड़ेगा दिल्ली सल्तनत। सुल्तान की उपाधि धारण करेगा। इसकी कुछ उपाधियां दी गई थी मोहम्मद गजनबी को। एक उपाधि देगी इसमें गाजी की। सवाल कई बार आ चुका है कि गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, वह था महमूद गजनबी। बाद में बाबर आएगा, वो भी इस उपाधि को धारण करेगा। हालांकि मैक्सिमम राजा आएंगे जो मुस्लिम होंगे वो गाजी की उपाधि धारण करेंगे। गाजी का अर्थ होता है अधर्मियों का विनाश करना, जो करता है उसको बोलते हैं गाजी। एक और उपाधि इसकी बूथ चिन्हक या मूर्ति भंजक। ये क्यों बोल जाता है गजनबी को? गजनबी जहां जाता था, जो हिंदू मूर्तियां थी या जो अन्य मंदिर में मूर्ति रखी जाती थी उनकी तोड़कर तबाह कर देता था, ताकि लोगों के मन में उनके धर्म, आस्था के धर्म होगा उसके प्रति नफरत पैदा हो जाए। एक था महमूद गजनबी, युद्ध करता था, गांव लूट लेता था और वहां पर जो मूर्ति होगी उसको तोड़ देता था। ये आएगा हमारे कांगड़ा में, जहां पर ब्रजेश्वरी मंदिर में लूटेगा और हमारी जो मूर्ति होगी ब्रजेश्वरी उसको तोड़कर रख देगा। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति कौन था हमारा? वो था महमूद गजनबी। जैसा कि यहाँ पर दिया है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला व्यक्ति महमूद गजनबी। और क्या शासक है? तुर्क शासक। तो पहला तुर्क शासक जिसने की सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और ये उपाधि धारण किसने उपाधि दी थी सुल्तान की? बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लास ने इसको ये उपाधि दी थी सुल्तान की। महमूद गजनबी भारत में 17 बार आक्रमण करेगा, लेकिन इसका वर्णन किस इतिहासकार ने किया है? इतिहास का नाम है हेनरी एलियट। भारत में गजनबी ने 17 बार आक्रमण किया है, लेकिन इसकी जानकारी किस द्वारा मिलती है कि इतिहासकार हुए हेनरी एलियट। इनके द्वारा ये बोला गया है कि गजनबी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया है। महमूद गजनबी का भारत में पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में था। राजा जयपाल को इसमें हराया गया। महमूद गजनबी को इस्लाम के लिए कार्य करने के लिए अब्बासी खलीफा ने उसे यामिनी उल दौला की उपाधि दी थी। इस्लाम धर्म के प्रचार करने के लिए उनको ये उपाधि दी गई थी। नाम था इसका यामिनी उद दौला। उसके बाद अन्य उपाधि इसकी अमीन उल मिन्हास। एक कई बार क्वेश्चन आ चुका है, धर्म की रक्षा करने वाले को बोला गया है अमीन उल मिल्हास उपाधि से सम्मानित किया गया। इस वंश का, मोहम्मद गजनबी का जो वंश था वो यामिनी वंश था और यामिनी वंश के द्वारा इन्होंने एक उपाधि धारण की थी। ये तब जो नाम दिया गया था, इसमें नाम दिया गया था यामिनी उद दौला। या गजनबी का जो वंश था उसका नाम था यामिनी वंश। वंश का नाम था यामिनी वंश। महमूद गजनबी किस वंश था वो यामिनी। इसके आसपास इन्होंने यहाँ पर उपाधियां धारण की थी। अगला, मोहम्मद गजनबी ने भारतीय आक्रमण के समय जिहाद का नारा दिया था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा, जिहाद का नारा। जिहाद का नारा था अपने धर्म के लिए लड़ाई करना। जैसे यहाँ पर बाबर आएगा, बाबर भी खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दे देगा। सबसे पहले जिहाद का नारा मोहम्मद गजनबी ने दिया था। इसका अर्थ होता है युद्ध, धर्म के लिए युद्ध करना। जिहाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? महमूद गजनबी ने। और अपना नाम इसने बुत सिन्नक यानी कि मूर्ति भंजक रखा। जहां भी जाता मोहम्मद गजनबी मूर्ति तोड़ना शुरू कर देता था। अगला दिए इसमें, जयपाल राजा ने महमूद गजनबी से पराजित होकर आत्महत्या कर दी थी और आत्महत्या करने वाले को बोला गया यहाँ पर ईश्वर का शत्रु राजा जयपाल। एक पुस्तक है किताब उल हिंद, जिसके लेखक है अल बेरूनी। इतिहासकार उत्वी बेहाबी महमूद गजनबी के साथ भारत आए थे। तो 4 व्यक्ति आए थे यहाँ पर। पहले आएगा हमारा अल बेरूनी, उत्वी, बेहाकी। ये आए थे महमूद गजनबी के साथ भारत। बेहाकी को इतिहासकारों ने, एक इतिहासकार हुए लेनपुल, इतिहासकार लेनपुल, जिन्होंने बेहाकी को पूर्वी पेप्स की उपाधि दी है। तो इंपॉर्टेंट लाइन रही हमारी, पूर्वी पेप्स या पूर्व का पेप्स किसे कहा गया है? वो बोला गया है इसमें बेहाकी को। ये किसके दरबार में विद्वान हुआ करते थे? मोहम्मद गजनबी के। अल बेरूनी फिरदौसी, फिरदौसी वही है जिसने ये शाहनामा की रचना की है। महमूद गजनबी के दरबारी कवि थे।
तारीख यामिनी नामक पुस्तक के लेखक उत्वी थे। अब यहाँ से ना इतिहास में किताब पूछेंगे, किताब का राइटर कौन है। उत्वी क्वेश्चन आएगा, उत्वी किसके शासनकाल में थे या किसके दरबार में विद्वान हुआ करते थे। 1019-20 में कालिंजर अभियान, महमूद गजनवी ने कालिंजर, हालांकि धीरे धीरे करते करते 17 बार आक्रमण करेगा। 1019-20 में कालिंजर अभियान करेगा, जहां का राजा कौन बैठा होगा, राजा विद्यासागर। और कालिंजर को जीत जाएगा कौन, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का सबसे विशाल सेना हो स्थापना की, मतलब विशाल सेना की स्थापना, हालांकि इसका सर्व ज्यादा सेना थी गजनवी के पास ही थी। हमारे यहाँ पर स्थानीय राजा के पास छोटे छोटे एरिया होकर थे, जिसका फायदा किसने उठाया, गजनवी ने। और एक एक राज्य को परास्त करके पूरे यहाँ पर सिंध पर आक्रमण किसने कर लिया था, महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी ने अपना 16वां आक्रमण किया था 1025 में सोमनाथ मंदिर में। तो इसका कौन सा आक्रमण था, सेकंड लास्ट था इसका, सोमनाथ मंदिर में। उस वक्त सवाल यहाँ कई बार आ चुका है कि उस वक्त राजा कौन था वहां पर राजा भीम प्रथम। जब गुजरात में आक्रमण किया उस वक्त राजा बैठा है भीम प्रथम, हालांकि इसमें ये भाग गया था साम्राज्य छोड़कर। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 में सिंध के जाट राज्य हुआ था और वहीं पर घायल हो गया था और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाएगी। महमूद गजनवी के सेनापति नाम था इसका तिलक। ये सेनापति किसके दरबार में होकर थे, महमूद गजनवी के। और महमूद गजनवी की जो इंपॉर्टेंट बात रहेगी, किसने संस्कृत में और अरब भाषा में मुद्रा लेख जारी किए थे, संस्कृत में भी और अरब भाषा में भी। चांदी के सिक्के में इसने दिरहम नामक सिक्के शुरू किए थे। गजनवी ने भारत में चांदी के सिक्के चलाए थे, जिनको उस वक्त क्या बोला जाता था, दिरहम। इसके समय के विद्वान अलबेरूनी, फिरदौसी, उत्वी, ये तीनों दरबार जो विद्वान है किस समय वो करते थे, महमूद गजनवी के। क्वेश्चन आएगा, तहकीक-ए-हिंद किताब किस भाषा में लिखी है, अरबी भाषा में। फारसी ग्रंथ है शहनामा, और तारीख अली यामिनी की पुस्तक है हमारी अरबी में। ये तो था मोहम्मद गजनवी। इसके बाद 1075 में यानी 1175 में कुछ साल बाद यहाँ पर गौरी आएगा, जिसको हम कल देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।